सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज 23 दिसंबर है और समय हो रहा है 12:39 12:39 PM। आज एक नए विषय के लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका जो मकसद है वो किसी के ऊपर कटाक्ष करना नहीं है, क्योंकि कुछ बातें इसमें ख़राब लग सकती हैं उन सभी को जो इस बात से सहमत नहीं होंगे। तो जो मेरा मुद्दा है वो आज का है कि अभी मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से सहमत होते असहमत होते, जो नहीं समझना चाहते तो उन्हें मैं ब्लॉक करना ही पसंद करता हूँ। क्योंकि जिनसे आपका लगाव या जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना हो चुका होता है, अगर वो बात आपके और उनके बीच में बार बार असहमति का कारण बनती है, तो ऐसे में आपको उनके साथ कुछ समय के लिए रिश्ता बंद ही कर दे या ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। या हम उनकी पोस्ट पे टिप्पणी ना करें या वो हमारे पोस्ट पे टिप्पणी ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी कुछ लोगों को मैंने कुछ सलाह दी थी जो कि नहीं मानी गई, इसीलिए ये मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे ये बात रखनी चाहिए। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो। जो बात है वो सरल और बड़ी सिंपल सी है कि हमारे भारतीय संस्कृति या हमारे भारतीय जो त्यौहार हैं, हमारे भारतीय त्यौहार मैं अगर अनुमान लगाऊं हर माह होते ही होते हैं, हर महीने होते ही होते हैं। लेकिन हमें उस त्योहार के बारे में या तो बहुत पता होता है या फिर नहीं पता होता है या फिर आंशिक या बहुमात्रा में पता होता है। लेकिन कहना होगा कि हमारे अधिकांश भारतीय मित्र या भारतीय नागरिक या भारतीय हिंदू भाई जो भी हैं, उन्हें हमारे त्योहारों के बारे में इतनी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती उस त्योहार के ऊपर। लेकिन फिर भी क्योंकि सदियों से मनाया जा रहा है तो हम उसे मनाते हैं, क्योंकि वो एक आपसी समाज को जोड़ने का काम करता है, वो खुशियों को बांटने का काम करता है और एक सौहार्द सा माहौल बन जाता है। हमारे जो मुख्य त्योहार हैं जिनमें से दिवाली और होली को बड़ा ही मुख्य माना जाता है, तो उस होली दिवाली की जो धूम है वो पड़ोसी मुल्कों में और साथ ही साथ हिंदुस्तान में तो ज़बरदस्त, और विदेशी देशों जैसे रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में जहाँ भी हमारे भारतीय नागरिक या भारतीय आपके जो विदेश में जाके बसते हैं, उन्हें मुझे क्या कहते हैं याद नहीं आ पा रहा, NRC पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, तो वो लोग वहाँ पे मनाते हैं। तो उनके आस पड़ोस के जितने भी मूल धर्म वाले संप्रदाय वाले लोग हैं, उनके साथ वो भी जो है उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। चाहे दिवाली कह लो, चाहे होली कह लो, चाहे छठ कह लो, लेकिन वो वहाँ पे उनके साथ मनाते हैं उन त्योहारों को। तो उनके पहले ये था कि हमारे त्योहारों के ऊपर कमेंट पास किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपग्रेड हो रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, तो लोग जो है इस तरीके से बैर वाली टिप्पणियां नहीं कहा करते हैं कि दिवाली में तुम्हारे यहाँ प्रदूषण होता है या होली में पानी की बर्बादी। ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे तर्क और वितर्क और बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ भाई हमारे, कुछ राजीव दीक्षित के समर्थक, कुछ व्हाट्सएप गैंग, कुछ फेसबुक गैंग, वो शेयर करते हैं कि ये सेंटा नहीं मेंटा पता नहीं क्या, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, ये पेड़ों की बर्बादी है, ये है वो है, तुलसी का पूजा करना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं इसमें मुझे जो खराब लगी। पहली चीज़ें ये है कि भारतीय संस्कृति की ध्वजा किसी की संस्कृति को नष्ट करके, धूमिल करके, बुराई करके कभी नहीं फैलने वाली। पहली बात तो ये, हमारा देश ऐसा देश है कि हमारी जो बातें हैं, संस्कृति है, अगर वो पसंद आती है तो स्वतः अपने आप ही प्रचारित और सुगंधित और पुष्पित की तरह फैल जाती है, बिखर जाती है, निखर जाती है। तो हमें उसमें किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र, किसी संप्रदाय के बारे में टिप्पणियां करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पर्सनल निजी द्वेष भावना वो बात अलग है। और दूसरे की त्योहारों की बातें रख के, बुराई करके हम कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये डाल देते हैं कि 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का मैरी क्रिसमस नहीं मनाना है। तो ये जो मैसेजेस है ना, ये मैसेजेस जागरूकता का काम कम, डर का काम ज़्यादा करता है कि भाई अगर तुमने मैरी क्रिसमस या सेंटा क्लॉज या इस तरीके से चीज़ें पोस्ट कर दी तो तुम देश के गद्दार हो जाओगे, तुम राष्ट्रद्रोह हो जाओगे, तुम हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाओगे, तुम भारतीय नहीं होगे, तुम ये होगे, तुम वो होगे, तुम राजीव दीक्षित के समर्थक कैसे हो। तो ये ढकिया सुनी विचार जो है वो अपने आप में बना लेते हैं। और ये जिस तरीके से जनानियाँ करती थी पहले कि गांव के गांव एक लेडीज़ इकट्ठी होकर के
उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसने क्या पोस्ट की, उसके पोस्ट में ये टिप्पणी इसने कमेंट की, उस पोस्ट ने उसने घी का ऐसा नुकसान कर दिया। तो आजकल के व्हाट्सएप फेसबुक गैंग ये करने लग गए हैं। तो ये खराब चीज़ें हैं, ये छोड़ना चाहिए। इतने बड़े हो गए हैं, कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे कि, जैसे कहते हैं राजीव दीक्षित कई समर्थक है जो पेपर वाले गाय के गोबर से पेपर बना रहे हैं, तो कोई जैविक कृषि करके काफ़ी कमा रहा है, नाम कमा रहा है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपका जो है विश्व और पूरे राष्ट्र लेवल पे नाम हो। राजीव दीक्षित का पेज चला करके, यूट्यूब चैनल बना करके, उनके नाम की आड़ लेकर के आप अपने विचार प्रेषित करेंगे और लोग उसे मान लेंगे, ये गलत है। कोई बात तार्किक होनी चाहिए, उस हिसाब से सही होनी चाहिए। हमारे भारतीय त्यौहार के हिंदू तिथियां मुझे भी पूरे नहीं मालूम है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। तो मुझे मानना चाहिए कि हमारा भारतीय संस्कृति और हमारे ग्रंथ इतने विशाल हैं कि हमें उसे समझने में इतना टाइम लगेगा। तो दूसरे की बुराई करने का तो समय नहीं मिलता है बॉस। समय ही नहीं है कि हम इस्लाम की किताब को पढ़ें, बाइबल पढ़ें, गीता, महाभारत, रामायण, इतने उपन्यास, पुराण, 18 पुराण, ये वो तमाम भर की चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर पढ़ लें तो हमें पूरा स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हम उनको पढ़ने के बजाय हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्रिसमस मनाने से ये होता है, वो होता है, सेंटा क्लॉज। अरे आप दिल्ली, नोएडा आओ, मुंबई आओ, पता चलेगा कि कितनी सारी दुकानें क्रिसमस, सेंटा क्लॉज से सजी पड़ी हैं। लोग वो मैरी क्रिसमस, एक्समस ट्री ले रहे हैं, तो उनका व्यापार चल रहा है, उनके बच्चे उससे खुश हो रहे हैं। आपको क्या चुल मच रही है, मिर्ची लग रही है, जलन मच रही है? अगर आपको इतना ही भारतीय संस्कृति से प्यार है तो तुलसी के पौधे बेचना शुरू करो। कुछ जमीनी स्तर पर भी काम हो ना, कि फेंकना ही है खाली फेंकू की तरह, खाली फेसबुक व्हाट्सएप पे। अगर कोई काम होता है तो उसे आपको जमीन पे भी करना चाहिए। व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर करके खाली आप अपनी व्यक्तित्व को छोटा करने का काम करते हैं। और ये नहीं कि कुछ भी नज़रों में आने के लिए कुछ भी पोस्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ये गलत बात है। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कोई भी विचार भेड़ चाल की तरह शेयर कर देते हैं। राजीव दीक्षित जी का नाम का आड़ लेकर के राजीव दीक्षित जी के जो दिमाग में था, वो राजीव दीक्षित जी जानते होंगे कि उनका विरोध करने का कारण ये होगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के त्योहारों को शायद फॉलो इतना नहीं करते, इतना तवज्जो नहीं देते, इसलिए उन्होंने शायद कंपैरिजन किया हो या बुराई की हो। पर आपका विरोध करने का कारण क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने खुद के त्योहारों को जो है प्रचारित करना पड़ेगा, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, स्पॉन्सर कीजिए, तुलसी पूजा हो या फिर होली हो या दिवाली हो। लेकिन अगर दूसरे देश के लोगों ने, दूसरे देश धर्म के लोगों ने अगर हमारे दिवाली का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, होली का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जन्माष्टमी का कर दिया, दशहरा का कर दिया, तो फिर क्या लगेगा, कैसा लगेगा आपको? अगर हम इसी भावना से हम ये करते हैं कि ईसाइयों का है, तुम हिंदू हो। त्योहार किसी की बपौती नहीं है, पहली बात तो ये, त्योहार किसी की बपौती नहीं है। और हिंदू संस्कृति को मानने वाला हिंदू होता है, चाहे वो ईसाई, मुल्ला, जैन, पारसी, बौद्धी, यहूदी, जो भी हो। अगर हिंदू संस्कृति को मानता है तो वो हिंदू है। जन्म का निर्धारण ना वो व्यक्ति खुद करता है, ना उसका माता पिता करता है, कोई नहीं करता है, उसके कर्म होते हैं। तो अगर वो भूलवश किसी भी जन्म में आ चुका है, या तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म खराब है, उसके आसपास का माहौल उस चीज को ऐसे बनाने के लिए प्रपंच रचती है। अगर वो अच्छा बन रहा है, खराब बन रहा है। और कई ईसाइयों ने आविष्कार करके देश में आज क्रांति लाई है, कई हिंदुओं ने क्रांति लाई है वैज्ञानिक बन करके। तो ये गलत है कि हिंदू संस्कृति ही अच्छी है और ये संस्कृति खराब हो, संस्कृति, सब माहौल का फर्क होता है। हमारी संस्कृति जो सनातन है, जो बहुत पुरानी है, उसी संस्कृति के अपभ्रंश से निकल के कितने सारे मत, संप्रदाय और धर्म बन के जो आज चल रहे हैं। और उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी चीजें लिख दी है। उन्होंने इतने व्रत, त्योहार, इतने सारे पूजा पाठ के जो नियम होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, उसको नहीं माना उन्होंने। जो मूल तत्व है उन्होंने उनको लिया और बड़े सिंपल और सारांश उन्होंने अच्छी बातों को एक बुक में छाप दिया। हमारे में पूरा ये पूजा, वो पूजा, ये पूजा, तो हमारा जो बेसिक है, जो बेसिक संस्कार है, नैतिक ज्ञान है, वो पूरा धूमिल हो चुका है। और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं मान पाते हैं। सबसे पहले हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति की शुद्धिकरण, उसकी बुराइयों, उसकी अच्छाइयों को पूरा लिस्ट बनानी पड़ेगी। और इन चीज़ों के बाद ना आप दूसरों से जो डर लग रहा है, जो खतरा है, जो सुरक्षा जो लग रहा है कि भाई इनका धर्म बड़ा प्रमोट हो रहा है, मैरी किस्म बड़ा प्रमोट हो रहा है, ऐसे नहीं होता प्रमोट। सबसे पहले वो जो है मेहनती होते हैं, अपने धर्म को मजबूत उनकी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन करती है। और कोई भी धर्म तभी उठता है जब उसके धर्म के लोग बड़े ही मजबूत हो पैसे से।
अगर आप पैसे से मजबूत नहीं है और आप खाली सुबह शाम टिप टॉप मैरी क्रिसमस नहीं मनाना, मैरी क्रिसमस नहीं मनाना, तो ये गलत है। मैं भी नहीं मनाता हूँ, अभी वर्तमान समय की बात है। पहले मनाता था राजीव भाई को सुनने से पहले, लेकिन सुनने के बाद और अब जब थोड़ी बुद्धि और खुली है तो मुझे ये लगा कि किसी राजीव भाई के समर्थक की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि राजीव भाई का समर्थक होने के लिए ये बातें माननी है, ये बातें नहीं माननी है, या भारत के नागरिक या भारतीय संस्कृति को फॉलोवर के लिए ये त्यौहार मनाना है, ये त्यौहार नहीं मनाना है। आपके मन में जो आया, जिसके पास ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उसके आधार पर आप कोई भी चीज़ पोस्ट कर दोगे, उसको समर्थन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें सही हों। मैं बात नहीं रख पा रहा, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बात नहीं रख पाते, लेकिन समय अभाव के कारण से हम जो अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब मेरे को बोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि रोज परेशान हो गया मैं ऐसे लोगों से, पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ गवार जैसी हरकतें करते हैं। मैरी क्रिसमस नहीं मनाना, अरे आप कुछ ऐसा महान काम करो ना कि भाई मैरी क्रिसमस छोड़ो, आपका जो है आपकी जयंती मनानी शुरू हो जाए। खाली बुराइयां सुबह से शाम तक, ये गलत बात है। और इम्प्लीमेंट कीजिए चीज़ों को, पोस्ट करने से जरूरी है इम्प्लीमेंट कीजिए, चीज़ों को धरातल पे लाइए और अपने धर्म संस्कृति की चीज़ों को उजागर करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा धर्म बहुत ही विस्तृत है, बहुत विशाल है। पहले के वीडियोज़ में मैंने यही कहा। मैं खुद कोशिश करता हूँ, अभी मैं हिंदी व्याकरण की बुक पढ़ रहा था, IT का बंदा होकर के। ये देखिए 9th क्लास की बुक है, बुक नहीं बेचता मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं और भी शब्दकोश अपने शब्दों में, अपने मुख में जो बसाऊं, और भी ज़्यादा जो है नए नए शब्दों का इस्तेमाल करो, हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोल सको। मैं तो ये कहता हूँ, एक चैलेंज लीजिए अपने दिमाग में, अपने मन में, कि विदेशी लोग इतनी शक्तिशाली हैं कि अपने रोजगार के लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए हम लोगों को उनके लिए अंग्रेजी सीखने की नौबत आ रही है। कुछ ऐसा महान काम करें, कुछ ऐसी सिस्टम की सौगात लाए, एक ऐसा वातावरण को जन्म दें। हम राजीव दीक्षित के समर्थक, हम भारतीय नागरिक, हम देश प्रेमी, क्रांतिकारी, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, कि वो विदेशी हिंदी सीखने पे मजबूर हो जाए। क्यों हम अंग्रेजी सीखे, है ना? सीखना गलत नहीं है, बोलना गलत नहीं है, मजबूरी है, याद रखिएगा। राजीव भाई कुछ कहते थे, ये मेरी बातें हैं, ये मेरी निजी विचार है। हमारी आज अंग्रेजी बोलना मजबूरी है, उसके बिना आपको कुत्ता तक नहीं पूछने वाला, जो सच बात है। मैंने भी बीच में छोड़ दिया था राजीव भाई को सुन के, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं, IT में जाना है, अगर अपने फील्ड को आगे बढ़ाना तो अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, कोई बुराई नहीं है। और ये वही लोग गुमराह करते हैं जो आपसे ऊंचे पोस्ट पर हैं, जो आपसे ज़्यादा अच्छे खासे हैं, क्योंकि उनको सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मैंने जंतर मंतर में भी ये बात कही थी कि शिक्षा हर समस्या का समाधान है। शिक्षित हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सारे पॉलिटिक्स, सारे फैन फॉलोइंग, सब कूड़ा हो जाएगा, सब बेबातें बुनियादी हो जाएंगी, सब बेमानी हो जाएगी। बेटर है कि शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, जिस पे मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, और लोगों को भी सोच रहा हूँ जोड़ा जाए इसमें, कि हमारे जो पुराने ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था या हमारी पुस्तकों में शामिल किया जाए। तो ये जो क्रिसमस है, या कोई भी धर्म की बुराई है, या कोई भी उसकी चीज़ें, उस पर विचार विमर्श, तर्क, और एक होता है ना, एक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप बातों को थोपने वाले पोस्ट करें, वो थोड़ा सा गलत है और अनुचित है। और उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारे धर्मों का, हमारे त्योहारों का बाहर वाला बहिष्कार कर दे ऐसे ही तर्क पर, तो हमें कैसा लगने वाला है। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को बताएं कि मेरी क्या गलती हुई, या फिर उस पर जो कमेंट में कुछ चीज़ें रखें, ताकि हम इस पर एक अच्छी खासी तार्किक और एक अच्छा चिंतन, एक अच्छा कमेंट, एक हमारा कम्युनिटी एक्सप्लोर कर सके कि भाई क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि ऐसे लोग जो है, जो गुमराह हो रहे हैं, जो ऐसे लोगों के पोस्ट शेयर कर देते हैं, अपने प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे लाइफ में। सोशल मीडिया जो है ना, ऐसी चीज़ है कि पेरेंट्स को चलाने नहीं आता तो उस पर कुछ बोल नहीं पाते। बच्चे स्मार्ट हो गए हैं तो वो कुछ भी करते हैं। ये शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसका अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक करें, तर्क और क्वेश्चन जरूर करें कि ये बोलने का आधार क्या, ये कहने का आधार क्या। मेरे बोलने का आधार यही है कि हमें बिना बात के किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, समय की बर्बादी, मन खराब। कोई भी बात अगर आप सौम्य तरीके से रखते हैं तो उसे लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। नकारात्मक विचार वाले पोस्ट ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। बातों को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो 14 मिनट की बन चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।